हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 के गणित विषय के एक अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें है कि संख्या 3825 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी 1 मार्क्स की रहेगी। तो देखिए, जब इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 3 से करते हैं। तो 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। फिर अगेन 3 से होगा ये 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं हो रहा है, अब किससे होगा? 5 से। 5 8 जा एंड 5 5 जा। अगेन 5 से जब करेंगे तो 17 5 टाइम्स होगा एंड 17 से 1 टाइम्स। तो जो इसके अभाज्य गुणनखंड हम लिखते हैं किस टाइप से लिखते हैं? 3825 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। यदि आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं? तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। फिर क्या करते हैं इसको हम? साइन थीटा, ये कोस थीटा यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है, इक्वल टू 1। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और 10 में 1 वैल्यू कहाँ पर होती है? 10 45 डिग्री पर होती है। तो 10 से 10 हट जाता है, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं इसको हम? 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करने हैं। इसके मूल ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करना है हमें? 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं? 2 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे? 2 6 जा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसको माइनस, देखिए यहाँ पे जो साइन यहाँ पर रहता है, माइनस है तो माइनस करके, प्लस है तो प्लस करके। तो जब यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके कितना आना चाहिए? यहाँ पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। तो क्या होते हैं ऐसे फैक्टर इसके? 4 3 जा 12, यानी कि 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 6x² माइनस के मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इस पेयर में और इस पेयर में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। तो इसमें क्या आ रहा है? 2x। तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, प्लस के इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो 1 होता है यहाँ पर। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर है 3x माइनस 2 एंड यहाँ पर कितना हो गया? 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर फैक्टर करना हो तो यहीं तक छोड़ देते हैं, पर हमें तो यहाँ पर मूल ज्ञात करने हैं। तो कैसे करते हैं मूल ज्ञात? 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन 3x इक्वल टू, ये माइनस का 2 इधर आ गया प्लस का, देन x इक्वल टू 2/3। इसी टाइप से सेकंड वाला है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू माइनस के 1/2। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में तो कम चांस हैं, 2 में ही आ सकता है ये, लेकिन कुछ भी हो सकता है एग्जाम में कि 1 में भी आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि a बराबर कितना है? 3 है, और सार्वंतर d बराबर कितना है? 5 है। हमें कौन सा पद निकालना है? छठवां पद यानी कि n बराबर 6। तो जो nवां पद के लिए क्या फॉर्मूला होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो a 3 प्लस n कितना है? 6 माइनस 1 एंड d कितना हो गया यहाँ पर? 5 इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पर कितना होगा? 5 इंटू 5, तो इक्वल टू 3 प्लस 5 5 जा कितना होता है? 25। तो 25 एंड 3 कितना हो गया? 28। तो छठवां पद कितना होगा उसका? 28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि x अक्ष पर किसी
पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0। नेक्स्ट है, एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। जब कोई असंभव घटना की प्रायिकता में ज्ञात करनी होती है तो क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई भी घटना घटित नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या होगा, वो 0 होगा। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निम्न सारणी में से ए तथा बी का मान ज्ञात करो। तो क्या है, इसमें पद दे रखे हैं हमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, बारंबारता दे रखी है उसकी, और उसकी संचयी बारंबारता भी हमको दे रखी है। हमें यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू। तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 4 जो यहाँ रहता है वही यहाँ रहता है, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर आता है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 4 + 12 इक्वल टू 16 होगा। नेक्स्ट इसी टाइप से हमें b भी फाइंड करना है। b भी देखिए, जब इसमें इसको प्लस करते हैं ये आता है यहाँ पर, इसको प्लस करते हैं यहाँ ये आता है, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा, तो देन 33 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36। तो b इक्वल टू कितना होगा, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए 2-3 प्रश्न हैं और पूरे चांस रहते हैं इस टाइप के प्रश्न वहाँ पर एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया हमसे, एक ये वृत्त है, वृत्त में एक ये बिंदु है, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यदि ये आंसर आता है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन और भी बन जाते हैं कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाता है कि एक वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु दे रखा है, इस टाइप से ये हो गया है, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु बाहर दे रखा है तो बाहर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2। ठीक, और एक वृत्त की केवल बात करता है तो उस पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9th वाला कि एक बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए यदि इसकी माध्यिका और बहुलक क्रमशः 45 और 13 है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 3 माध्यिका या माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका कितनी दे रखी है, यहाँ पर इसकी माध्यिका और बहुलक क्रमशः, यानी कि जो पहले लिखा है वो पहले दिया होता है। तो पहले क्या माध्यिका लिखी है, तो 45, माध्यिका की वैल्यू कितनी है, 45 है। माध्य हमें निकालना है यहाँ पर, और हमको बहुलक दे रखा है यहाँ पर 13। तो 45 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13 इक्वल टू 2 माध्य प्लस 13 माइनस हो जाएगा इधर आके, तो 2 माध्य इक्वल टू कितना होगा, 135 माइनस 13 इक्वल टू 122। तो देन माध्य इक्वल टू 122/2, तो 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो जब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का हम योग ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले 1 2 3 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, जो गिनती की संख्याओं को बोलते हैं। तो 1 2 3 कहाँ तक है, ये अप टू 10 तक हमें योग ज्ञात करना है। तो a इक्वल टू कितना है, इसमें 1 है, d इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 2 - 1 इक्वल टू 1 होगा, और कुल संख्याएं कितनी है इसमें, 10 है, और लास्ट पद भी कितना है इसमें, 10 है। जब हमको लास्ट पद दिया रहता है तो हमको उनका सम यानी कि उनका योग ज्ञात करना बड़ा ही आसान हो जाता है। क्या होता है फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n/2 एंड ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस an/2 यानी कि 10/2 a प्लस a कितना होगा यहाँ पर, ये a हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस an कितना है यहाँ पर 10 11। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर 2 5 जा 10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, सॉरी ये 10 था यहाँ पर, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 इक्वल टू 11 5 जा क्या होगा 55। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये
55। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में DE समांतर है, DE समांतर है BC के, तो हमें EC का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, BPT का यूज करते हैं। तो BPT क्या होती है, AD बटे, यहाँ पे लिखेंगे सिंस चूँकि DE समांतर है BC के, तो इसलिए AD बटे BD बराबर AE बटे EC। अब देखिए AD बटे BD कितना है यहाँ पर, ये 3/6 है, और AE अपॉन EC कितना आएगा, 4/EC। अब यहाँ पर देखते हैं 3 2 जा 6 यानी कि 1/2 इक्वल टू 4/EC। तो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, EC इक्वल टू 4 2 जा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बिंदु -4,2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। अब देखिए चतुर्थांश में क्या होता है, यहाँ पर दोनों प्लस प्लस होते हैं, यहाँ पर दोनों माइनस होते हैं। देखिए x इधर को माइनस होता तो पहला वाला माइनस दूसरा प्लस, और इसका अपोजिट पहला प्लस दूसरा माइनस। तो देखिए पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस किस चतुर्थांश में होगा, किस में होगा, ये सेकंड चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है, 2πr²। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, r कितना है, 7 का स्क्वायर। तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाता है। जब 2 × 22 × 7 करते हैं कितना आता है, 44 × 7 इक्वल टू 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 एंड 2 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 14th क्वेश्चन है कि 2x² - 4x + 3 = 0 का विविध कर ज्ञात करना है, डिस्क्रिमिनेंट हमें इसका निकालना है। तो देखिए इसकी तुलना हम किससे करते हैं, ax² + bx + c = 0 से। तो a इक्वल टू कितना आता है 2, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 3। तो जो विविध कर ज्ञात करना है यानी कि b² - 4ac इक्वल टू b² कितना है, -4 का स्क्वायर -4 × a × c, 4 का स्क्वायर 16 और फिर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 16 में से 24 माइनस करते हैं तो -8। ठीक, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। तो इसमें देखिए हमने आप लोगों को 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जो कि उम्मीद रहेगी इसमें से एग्जाम में इस टाइप के कुछ प्रश्न आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।